नाटो का कवच क्यों चाहता है यूक्रेन? क्या नाटो कवच यूक्रेन को भगा देगा भेद? क्या नाटो कवच खत्म कर देगा यूक्रेन का डर? क्या नाटो कवच कांपेंगे रूस और चीन? क्या नाटो में एंट्री अमरता का है वरदान? क्या नाटो कवच यूक्रेन के लिए है ब्रह्मास्त्र? क्या नाटो का ब्रह्मास्त्र कर देगा दुश्मनों का सर्वनाश? जी हां दोस्तों, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो मेरे और आपके मन में कौंध रहे होंगे। आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा कि आखिर ये नाटो है क्या जिसमें शामिल होने के लिए यूक्रेन छटपटा रहा है, रूस को आंखें दिखा रहा है और उससे युद्ध करने के लिए भी आमादा है। नाटो में शामिल होने से उसे कौन सा अभेद कवच मिल जाएगा जिससे पहनने के बाद उसे मार पाना असंभव होगा, और जो पड़ोसी देश उसे आंखें दिखा रहे हैं कल उसकी खुशामद करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, परत दर परत, हर तस्वीर से आपकी पहचान करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को आखिर तक देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको भी अफसोस होगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यूक्रेन रूस के बीच होने वाले युद्ध को लेकर बहुत सारे राज खोलने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और इस रोमांचकारी वीडियो का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, जिस नाटो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आखिर यूक्रेन उसमें शामिल क्यों होना चाहता है, वो कारण जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन को डर है कि रूस किसी भी समय उस पर हमला कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की मांग से नाराज रूस ने सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक और घातक हथियार तैनात कर रखे हैं, जिससे बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। भारी तनाव के बीच 200 अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के पोलैंड से सटे शहर लवीव पहुंच गए हैं। ये सैनिक यूक्रेन की सेना को रॉकेट लॉन्चर्स को चलाने और जंग की अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपनी NLAW एंटी टैंक मिसाइल को यूक्रेन को दिया है। ब्रिटिश सेना भी यूक्रेन के सैनिकों को इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिखा रही है। यही नहीं, रूस हमले के डर से यूक्रेन अपनी महिलाओं और स्कूली बच्चों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और उसमें उन्हें हर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। रूस के हमले की बढ़ती आशंका के बीच यूक्रेन में बच्चों को असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। राजधानी कीव में एक खाली पड़ी फैक्ट्री के मैदान में बच्चों को दिखाया गया कि हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस ट्रेनिंग के पीछे इरादा यह है कि अगर रूस के आक्रमण के बाद हालात बिगड़े तो बच्चों को भी उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा जाए। इस हालत में अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे एक बड़ी आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। कीव इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के एक स्टडी में कहा गया है कि रूसी सेना का सामना करने के लिए लोग अपने गांव कस्बों में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो अपने देश की रक्षा कर सकें। फिलहाल अभी ये साफ नहीं है कि रूस सच में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है या वो प्रतिबंधों से बचने और यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए सारा दांव चल रहा है। वैसे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस संकट का हल ढूंढने के इरादे से यूक्रेन पहुंचे हैं। उन्होंने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसी कोई गुस्ताखी करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा। जॉनसन ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे और उन्हें सीमा से सैनिक वापस बुलाने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि रूस को सीमा से पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया में तबाही होगी। इसका सबसे ज्यादा असर रूस में देखा जाएगा। दोस्तों, यहां आप ये भी जान लीजिए कि आखिर यूक्रेन की वो कौन सी मांग है जिससे नौबत जंग तक आ गई है। इसे जानने के लिए आपको वो पटकथा जाननी होगी जो रूस और यूक्रेन के बीच सालों पहले लिखी गई। रूस यूक्रेन के विवाद की पटकथा, यूक्रेन से क्या चाहता है रूस। दोस्तों, यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से 30 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय यूक्रेन रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि आजादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदम बना रहा और साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन उनके हटते ही यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे अधिक प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी विद्रोह का फायदा रूस को मिला। इसी को आधार बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष बना रहा और हिंसा होती रही। आखिर जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो भी हिंसा का दौर क्यों नहीं थम रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। दोनों देशों के बीच क्या है विवाद।
रूस यूक्रेन से क्या चाहता है। दोस्तों, असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उनकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपने सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। इसके साथ ही रूस अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में रियायत चाहता है। अमेरिका ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और न ही पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों के तैनाती के मुद्दे पर कोई वार्ता होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नाटो के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो वो कैसे अभेद हो जाएगा और कैसे उसे एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा जो उसके दुश्मनों से रक्षा करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वादा पूरा करते हुए आपको नाटो रूपी सुरक्षा कवच के बारे में बताता हूँ, जिसके मिलने के बाद यूक्रेन का डर खत्म हो जाएगा और वो रूस से भी मुकाबला करने की हिम्मत जुटा पाएगा। क्या है नाटो संगठन? नाटो कैसे करता है काम? दोस्तों, नाटो का गठन 1949 में हुआ था। ये एक सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और 8 अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर ये गठबंधन तैयार किया था, लेकिन अब 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ये गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। नाटो और संयुक्त राष्ट्र के बीच कुछ बातें साझा हैं। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों को वित्तीय मदद देते हैं। इन दोनों पर अमेरिका समेत पश्चिमी शक्तियों का राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन दोनों संगठन एक जैसे नहीं हैं। नाटो का काम आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य सहयोगियों की मदद से युद्ध लड़ना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा, राजनीतिक वार्ता और अन्य साधनों के जरिए युद्ध से बचने का काम करता है। दोस्तों, आखिर यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है, ये भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, यूक्रेन 1992 के बाद से नाटो का साझेदार है। नाटो ने 1997 में यूक्रेन नाटो आयोग की स्थापना करके उसकी सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराया था, जिसके बाद एक औपचारिक सदस्य हुए बिना नाटो यूक्रेन के संबंध काफी मजबूत हो गए थे। दरअसल नाटो का सदस्य बनाए जाने पर यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य समर्थन बढ़ जाएगा, जो रूसी आक्रामकता को रोकने में मददगार हो सकता है। वहीं नाटो की सदस्यता यूक्रेन को यूरोप की ओर अधिक मजबूती से खींचेगी। इससे ये संभावना बढ़ जाएगी कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है, जो यूक्रेन के लिए एक नीतिगत लक्ष्य है। इससे यूक्रेन को अमेरिका के साथ और घनिष्ठ संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही यूक्रेन से रूस का प्रभाव कम करने में सहायता मिलेगी। लेकिन उसे नाटो की सदस्यता मिलने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस ने कहा है कि वो गठबंधन के विस्तार को सीधे खतरे के तौर पर लेगा। इससे बचने के लिए जरूरी कदम भी उठाएगा। रूस के इस रुख को देखते हुए यूक्रेन के नाटो सदस्य बनाए जाने की संभावना कम है, लेकिन रूस के इस रुख के बाद भी पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। लिहाजा वो नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी उसके इसमें जल्द शामिल होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। दरअसल किसी देश को नाटो संगठन में शामिल होने के लिए सभी नाटो सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूरी जरूरी है। सदस्यता पाने के इच्छुक देशों को एक सदस्यता कार्य योजना का पालन करना होता है। इसके लिए देशों को अपनी सुरक्षा और राजनीतिक नीतियों की विस्तृत जानकारी देनी होती है। योजना को पूरा करने और एंट्री हासिल करने में किसी भी देश को 20 साल लग सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ मैसेडोनिया के मामले में हुआ था। जहां तक यूक्रेन की बात है, उसने नाटो सदस्यता कार्य योजना के लिए 2008 में आवेदन दिया था, लेकिन ये प्रक्रिया यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के कार्यकाल में 2010 में रोक दी गई थी। लेकिन उनके जाने के बाद एक बार फिर इस मांग ने जोर पकड़ ली है। खासकर रूस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की योजना को फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया है। दोस्तों, बता दूं कि यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो उसके और रूस के बीच संघर्ष का खतरा होने पर गठबंधन सदस्य रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जिससे वो रूस के सामने मजबूती से खड़ा हो सकेगा। दोस्तों, जहां तक भारत का सवाल है तो वो अभी तक नाटो का सदस्य नहीं है। दरअसल रूस से अपनी दोस्ती को देखते हुए भारत ने पहले इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद साल 1989 से 91 के बीच नाटो गठबंधन में ऐसे कई देश शामिल हो गए जो गुट निरपेक्ष गुट का भी हिस्सा थे। और इसके पीछे नाटो की सबसे बड़ी शक्ति अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला गठबंधन के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और नाटो उस देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करेगा। लिहाजा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक कवच मिल जाएगा।
यही नहीं, भारत को सबसे बड़ा फायदा हथियार क्षेत्र में होगा। उसे बिना किसी खास मेहनत के उन्नत हथियारों का निर्माण करने के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। यही नहीं, भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन के साथ सैन्य रणनीतिक लाभ भी मिलेगा और भारत से उसके दुश्मन देश सीधे तौर पर रेंगेंगे। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत को नाटो में शामिल होने से जहां कई फायदे हैं, तो इसके कई नुकसान भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नाटो गठबंधन में शामिल कई देशों में काफी आंतरिक विरोध है और नाटो गठबंधन में शामिल कई देश रूस, मिडिल ईस्ट और चीन से संबंधित नीति पर भी परस्पर विरोधी रुख रखते हैं। लिहाजा अगर भारत भी नाटो में शामिल होता है तो भारत को भी इन नए तरह के स्तर दर्द में फंसना होगा। यही नहीं, भारत के रूस से भी संबंध खराब हो जाएंगे, जो भारत नहीं चाहता है। फिलहाल भारत पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। उसकी पहली प्राथमिकता यह है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जाए और युद्ध विभीषिका को शांत किया जाए, क्योंकि युद्ध की अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। अगर भारत अपनी इस रणनीति में सफल हो जाता है तो उसके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अमेरिका और रूस दोनों देशों से संबंध खराब नहीं करना चाहता है। लिहाजा उसकी कोशिश युद्ध को रोकने की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।